Vani and welcome back to the channel Maths by Vani. So this video is going to be an introduction video for chapter number 1, that is real numbers of class 10th from NCERT. ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी क्लास 10th सीरीज भी, 9th भी चलेगा 10th भी चलेगा, दोनों साथ साथ चलेंगे. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट को. अब ये वाला जो चैप्टर है ये ज़्यादा एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है, क्योंकि जो शुरुआती चीज़ें हैं इसके अंदर, जो हमारी स्टार्टिंग के टॉपिक्स हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी 9th क्लास के टॉपिक्स दैट इज चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम में से रिलेट करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले रियल नंबर्स. तो रियल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, देखो, रियल नंबर्स आर दोज नंबर्स which can be represented on a number line. जब नंबर लाइन पर आप कोई चीज़ें रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसा कोई नंबर है जो कि आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो, उसकी वैल्यू को शो कर सकते हो, वो होते हैं हमारे रियल नंबर्स. अब बच्चे कहेंगे मैम नंबर लाइन तो पॉजिटिव साइड में भी होती है, नेगेटिव साइड की भी नंबर लाइन होती है. तो वही चीज़ है कि रियल नंबर्स चलो इसको ना अलग से पॉइंट बनाकर लिखते हैं. ठीक है, एक पॉइंट तो हमारा ये रहा और एक ये, दे कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. एक्सप्लेन करती हूँ. जैसे कि लेट्स एज्यूम ये हमारी नंबर लाइन है, दिस इज 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, आगे चलता जा रहा है -1 -2 -3 एंड सो ऑन. ठीक है, ये कैरी फॉरवर्ड हो रहा है. तो दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पर क्या है कि जो पॉजिटिव साइड है वो भी नंबर लाइन है, नेगेटिव साइड पे भी नंबर लाइन है. अगर मैं कहूँ कि प्लॉट करो -3, तो क्या आप नहीं प्लॉट कर सकते? आप कर सकते हो. -3 भी आप प्लॉट कर सकते हो. अगर मैं कहती हूँ प्लॉट करो -1.41414, क्या आप नहीं कर सकते? कर सकते हो. -1.414, तो यानी कि 1 से थोड़ा सा आगे कर सकते हो ना, दैट इज √2. ठीक है, वही चीज मैं समझा रही हूँ अभी. अच्छा, real numbers include मैम डेसिमल वाला कैसे होगा, या रूट को हम प्लॉट कर सकते हैं? बिल्कुल. रियल नंबर्स इंक्लूड रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स. इतनी समझ आ गई रियल नंबर के बारे में बातें? ठीक है, क्लियर हो गया कि भाई रियल नंबर क्या होते हैं? वो नंबर्स जिनको कि हम नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिनको कि हम वैल्यू में दिखा सकते हैं, जिनकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है. ठीक है, साथ ही वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, और वो क्या इंक्लूड करते हैं? दे इंक्लूड रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स बोथ. अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी रैशनल और इरेशनल के बारे में. ठीक है, डिफरेंस देखते हैं. रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन आपको मैंने जब 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम कराया उसके अंदर भी दी हुई है, तो यहाँ पर भी हम उसको एक्सप्लेन करेंगे. रैशनल नंबर्स, ठीक है, रैशनल नंबर सबसे पहले, रैशनल नंबर्स आर दोज which can be written in the form of P upon Q. वो नंबर्स जो कि P upon Q फॉर्म में लिखे जा सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर्स. बट हेयर कंडीशन इज वेयर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0. जो Q है वो हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. Q की जो वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए. ठीक है, एंड P is an integer. और जो हमारा P है वो इंटीजर है. इंटीजर का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज. अभी उसी पे मैं बात करने वाली हूँ. कुछ हमारे और भी टॉपिक्स हैं जैसे कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, तो इनका भी मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. ठीक है, सबसे पहले ये समझ लो कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं. वो नंबर्स जो कि P अपॉन Q फॉर्म में लिखे जाएं वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0. अब बच्चों का जो कॉमन प्रॉब्लम आती है, जो कॉमन क्वेश्चन होता है, क्वेरी होती है, वो क्या होती है कि मैम एग्जाम्पल से समझते हैं.
हमें एग्जाम में मैम ने पूछा था वाइवा में कि क्या 4 हमारा रैशनल नंबर है या नहीं है, तो मैंने बोला कि नहीं है, क्योंकि हमें तो यही पता है कि 4 जो है वो पी अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं, मतलब जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो पी अपॉन क्यू फॉर्म में होते हैं, बट यहाँ पर तो मैम सिंपल 4 है, तो बच्चा 4 भी, सिंगल 4 भी आपका क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। और आपके -2/9, 8/7, कॉमा ये आपका हो गया ऊपर 10/11, कुछ भी आप ले लो, बट q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब आते हैं 4 पर कि मैम 4 कैसे, देखो अब जब आपको यहाँ पर नीचे अपॉन में कुछ भी नहीं शो हो रहा है तो दैट मीन्स हमारे पास वहाँ पर 1 है, तो क्या ये p अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ भाई, q हमारा इंटीजर भी है p जो है, और q इज नॉट इक्वल टू 0 भी है, तो दैट मीन्स अगर सिंगली डिजिट आ जाती है 5, 4, 6, 7 कुछ भी पूछा जाता है तो दैट मीन्स वो क्या होगा, वो आपका रैशनल नंबर होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स जो होते हैं विच कैन नॉट बी रिटन in the form of p upon q। अब एग्जाम्पल, यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा मिथ है, यहाँ पर भी बच्चा कंफ्यूज होता है एंड वो क्वेश्चन पूछता है। एग्जाम्पल हो गया आपका √2, √5 एंड मेनली आपका फ्रेंड दैट इज पाई एटसेट्रा। अब बच्चे का क्वेश्चन आ गया, मैम आपने अभी रैशनल नंबर में बताया कि डिनोमिनेटर में हमारे पास जो अपॉन होता है उसमें क्या होता है, 1 होता है, यहाँ पर भी तो कुछ नहीं है तो दैट मीन्स 1 होगा। अच्छा चलो ठीक है, यहाँ पर तो वैल्यू हमें पता है, 4 हमें दिख रहा है, ये रहा, ठीक है, तो हम 4 को इजीली यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं। इसका बताओ √2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, बट हमें रियल वैल्यू इनकी नहीं पता है, तो दैट मीन्स ये यहाँ प्लॉट तो होंगे क्योंकि रैशनल इरेशनल दोनों को इंक्लूड कर रहा है। जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो 1.414 समथिंग होगा। अगर आपको ये गिवन होता है √2 की जगह पे, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर √2 की जगह पे आपको ये गिवन होता है, डायरेक्ट वैल्यू गिवन होती है, तो आप इसको यहाँ पर डायरेक्ट प्लॉट कर सकते हैं। बट अगर आपको एग्जाम में सिर्फ √2 दिया है, अभी अपकमिंग जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना, एक्सरसाइज जब हम करेंगे उसके अंदर है कि √2 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर, तो आपको वो करना पड़ेगा। √9.5 को भी आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर, तो दैट मीन्स रिप्रेजेंटेशन होती है, बट इर्रेशनल में ये काउंट होंगे क्योंकि हमें इनकी डायरेक्ट वैल्यू नहीं पता है। ध्यान से सुनना, अगर एग्जाम में ये वैल्यू डायरेक्ट आती है तो आप इसको इजीली प्लॉट कर सकते हो, ये p अपॉन क्यू फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, बट जो ये है हमारे पास ये नहीं लिखा जा सकता, ठीक है, तो यानी कि प्लॉट ये भी होंगे, लेकिन जब रूट आ जाएगा ऊपर तो दैट मीन्स आप उसको उसके रेशनल के अंदर काउंट नहीं कर सकते, आप उसको इर्रेशनल में ही काउंट करेंगे। अच्छा पाई है, पाई की वैल्यू अगर आपको 3.14 गिवन होती है या फिर 22/7 गिवन होती है पाई की जगह पे, तो आप उसको कर सकते हो, आप उसको रेशनल के अंदर काउंट कर सकते हो, बट यहाँ पर पाई है बेटा, पाई हमें नहीं पता है, ठीक है, तो पाई के साथ अगर अपॉन में 1 भी है तो भी ये हमारा इर्रेशनल ही रहेगा, ठीक है, इतनी सी चीज समझ आ गई। अब बात करते हैं नेचुरल, होल एंड इंटीजर्स की। अब आ गया नेचुरल, होल एंड इंटीजर्स, पता नहीं कब से पढ़ते आ रहे हो, अब तो माइंड में एकदम ना सेट हो गया होगा, लेकिन क्या है कि हमें इंट्रोडक्शन करना है तो छोटी से छोटी चीज़ें भी हम कवर करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास देखो नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, डेफिनेशन इसकी कोई प्रॉपर वाली नहीं है और आपको सिर्फ याद रखना, तो डेफिनेशन की नीड भी नहीं है, सिर्फ इतना याद रखो कि कौन सी नंबर की साइड हम इंक्लूड करेंगे। होल नंबर के अंदर 1, 2, 3, 4 जीरो इंक्लूड नहीं होता है नेचुरल नंबर में, सॉरी नेचुरल नंबर के अंदर 1, 2, 3, 4 से स्टार्टिंग होगी, जीरो इंक्लूड नहीं होगा, प्लस नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड नहीं होंगे, वी ओनली इंक्लूड पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, तो इसको मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ, ओनली पॉजिटिव नंबर्स। समझ आ गई ये चीज। होल नंबर के अंदर 0 भी इंक्लूड होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा एंड सो ऑन। तो यहाँ पर क्या चेंज आया, ओनली पॉजिटिव नंबर्स ऑल्सो 0। समझ आ गई ये चीज, 0 भी इंक्लूड होगा। देखो ऐसे याद रखना कि नेचुरल नंबर्स नेचर उनका क्या है, पॉजिटिव नेचर है, ठीक है, कि नेचुरल, इसकी नेचुरल एक्टिंग है तो उसका क्या है, पॉजिटिव इफेक्ट आया, तो दैट मीन्स पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। होल नंबर्स कि उसके अंदर 0 भी इंक्लूड हो रहा है, होल है पूरा, एक होल है, होल कैसा है,
गोलाकार है, ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में है, तो यानी कि उसके अंदर जीरो भी इंक्लूड होगा। होल का मतलब पूरा भी ले लो, जीरो भी ले लो। आप होल का मीनिंग यहाँ पे WHOLE है, तो इसका मतलब आप पूरा ले लो कि सब कुछ खा गया वो, तो यानी कि जीरो भी इंक्लूड होगा, बट नेगेटिव नहीं। सब खा लिया और नेगेटिव खा लेता तो उसकी तबीयत खराब हो जाती, इसीलिए उसने सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स खाए और सिर्फ जीरो खाया। तो स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो एंड ओनली पॉजिटिव साइड, ठीक है। इंटीजर्स में आपके पास यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे, -3, -2, -1, -0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, यानी कि इंक्लूड्स ऑल पॉजिटिव एंड निगेटिव्स। अब यहाँ पर ये गलती मत करना, कंफ्यूज नहीं होना है। वैसे तो आप सारे होशियार बच्चे हो, तो कंफ्यूज होने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि आप कब से पढ़ते आ रहे हो ये चीज़ें। तो यहाँ पर हमारे पास देखो, इंटीजर्स में ये कंफ्यूजन नहीं करना है कि अभी मैम ने कहा है होल, जो सब खा गया वो इंटीजर नहीं। होल से याद रखना कि सब कुछ खाया, जीरो भी खाया, बट नेगेटिव साइड नहीं खाई, वरना उसकी तबीयत खराब हो जाती, ठीक है। ये बहुत ईजी सा वे होता है। अब इसको हम डायग्राम से भी समझते हैं। ये मैंने ले लिया हमारे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स हमारे क्या हैं भाई, मान लो 82 है या 79 है, ठीक है, नेचुरल नंबर्स। इसके बाद हमने लिया होल नंबर्स, ये आ गए हमारे होल नंबर्स। होल नंबर्स में क्या है, जीरो आ गया, ठीक है। आगे इंक्लूड करते जाएंगे 82, 79 एंड सो ऑन करते करते। फिर हमारे इंटीजर्स पर, ये हैं हमारे इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स के अंदर माइनस साइन इंक्लूड हो जाता है, माइनस वाली वैल्यूज, तो ये हो गया आपकी -3, -1 एंड सो ऑन। अब फिर हमारा यहां पर आ गया है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में -2.82, -2.79, -3 पॉइंट समथिंग, ऐसे कर करके हमारी वैल्यूज आ गई हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये डायग्राम है कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर इंक्लूड करते हैं आपके नेचुरल, होल एंड इंटीजर्स को। अब यहाँ पर देखो, नेचुरल नंबर सिंगल है, बट होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर भी होगा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्या होल नंबर हमारा नेचुरल नंबर है, तो आप कहोगे ट्रू। बट अगर आ जाए कि क्या नेचुरल, कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर भी होते हैं, तो आप कहोगे फॉल्स। क्यों? क्योंकि जीरो इंक्लूड नहीं होगा नेचुरल नंबर के अंदर, वो सिर्फ होल में ही इंक्लूड होगा। क्या होल नंबर्स इंटीजर्स हैं? नहीं, होल नंबर्स इंटीजर्स नहीं होते, क्योंकि वो नेगेटिव वैल्यू होल्ड नहीं करते हैं। क्या इंटीजर्स होल नंबर होते हैं? करेक्ट, क्योंकि वो हमारी जीरो एंड पॉजिटिव वैल्यू को भी इंक्लूड कर रहे हैं, साथ साथ नेगेटिव को, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं छोटी छोटी सी, जो आपको ध्यान रखनी है। अब हमारे इस चैप्टर के अंदर कुछ नए चेंजेस आए हैं, एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ है, अब इसको भी हम अच्छे से समझ लेते हैं। अच्छा, अब आप लोगों को ऐसे एक्सप्लेन करने की नीड तो नहीं है, दो टॉपिक हैं, एक तो है प्राइम नंबर्स, एक कॉम्पोजिट नंबर्स। तो आई गेस सबको पता होगा प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, वन एंड नंबर इटसेल्फ, ठीक है। और जो कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं उनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि क्या वन एक प्राइम नंबर है? वन प्राइम नंबर नहीं है, वन इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, ठीक है। क्यों? क्योंकि 1 × 1 एक ही फैक्टर है, दो फैक्टर तो नहीं है। तो दोनों कंडीशंस में भाई प्राइम नंबर के लिए एटलीस्ट वी नीड टू फैक्टर्स, एंड फॉर कॉम्पोजिट नंबर्स वी नीड मोर देन टू फैक्टर्स, ठीक है। एक चीज याद रखना, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है। 2 ही अकेला इवन प्राइम नंबर है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है फिल इन द ब्लैंक्स में, डैश इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, तो आप लिखेंगे 2, ठीक है। क्यों? क्योंकि कोई भी आप इवन नंबर ले लो वो 2 से डिविजिबल है, और 2 सिर्फ खुद से डिविजिबल है और किसी से नहीं है, तो दैट मीन्स 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। अब 1 × 2 और 2 × 1 दो फैक्टर्स हो गए, ठीक है। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। अब आ जाओ हमारे ये लेटेस्ट वाले टॉपिक पर, जो कि है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक, FTA इसको बोला जाता है। एग्जाम में ये भी आ सकता है, डिस्कस अबाउट FTA, ठीक है। तो यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या है? फंडामेंटल थ्योरी ऑफ एरिथमेटिक। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये, every composite number can be expressed as a product. Every composite number can be expressed as a product of prime numbers
numbers, comma, and this factorization is, पहले डेफिनेशन लिख लो फिर आगे हम समझेंगे इसको, is unique, comma, except for the order of the prime factors. ठीक है, अब डेफिनेशन को पढ़ते हैं और साथ साथ समझते हैं, इलेबरेट करते हैं इसके अंदर क्या चीज़ वो कह रहा है आपको। देखो, एवरी कॉम्पोजिट नंबर, जो हमारा हर कॉम्पोजिट नंबर है, कॉम्पोजिट नंबर हर बच्चे को पता है, एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो जो हमारा हर कॉम्पोजिट नंबर है, समझ आ रही है हर चीज़, इसके अंदर देखो ये नया जुड़ा है, नए इसके अंदर चेंजेस हुए हैं, तो ये थ्योरम हमारी नई नई ऐड हुई है। ठीक है, सो एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट। तो वो ये कह रहे हैं कि जो हर कॉम्पोजिट नंबर है उसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स की फॉर्म में मतलब एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और ये जो फैक्टराइजेशन होती है ये यूनिक होती है एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। अब इसको थोड़ा गहराई के अंदर थोड़ा डीपली समझते हैं कि ये भाई साहब क्या कहना चाहते हैं। देखो, आप एक चीज समझो कि जो हमारे कॉम्पोजिट नंबर होते हैं, एवरी कॉम्पोजिट नंबर्स हैज मोर देन टू फैक्टर्स, ठीक है, दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। एग्जाम्पल भी देंगे, 4, 6, 8, 9, 12 एंड सो ऑन। समझ आ गई इतनी चीज। बट प्राइम नंबर्स हैज ओनली 2 फैक्टर्स। अब यहाँ पर एक चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, एक वर्ड है ओनली, एक है मोर देन 2, एक है ओनली 2। जब ओनली 2 की बात होगी तो वो हमारे प्राइम नंबर्स होंगे। ओनली 2 फैक्टर्स, दैट इज 1 एंड नंबर itself। एग्जाम्पल, 1 नहीं है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6 नहीं है, 7 है एंड सो ऑन। ऐसे हमारी गाड़ी चलती जाती है। तो कहने का उसका ये मतलब है, फर्स्ट लाइन पढ़ो, एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। कहने का मतलब क्या है कि जो FTA है भाई साहब, FTA ओनली अप्लाइज टू कॉम्पोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स पर ये नहीं लगेगा, क्योंकि क्या है, मल्टीप्लिकेशन की बात है। ठीक है, अब जैसे 4 6 are 24, और यहाँ पर आपका, यहाँ पर तो हम कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना। देखो, तो इसका मतलब कि क्या है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 नहीं आएगा। तो जो हमारा FTA है वो सिर्फ और सिर्फ कॉम्पोजिट नंबर्स पर अप्लाई होगा, जिनके कि क्या होंगे, 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे। ठीक है, अब इसकी बची हुई पार्ट को भी समझ लेते हैं। इसके अंदर देखो, अब इस वाली लाइन की बात करेंगे, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ द प्राइम फैक्टर्स। मल्टीप्लिकेशन जो हो रही है वो हो रही है कॉम्पोजिट नंबर्स के अंदर, और जो ये हमारा हो रहा है ये डिवीजन होगा प्राइम फैक्टर, जो फैक्टर्स निकलेंगे वो प्राइम फैक्टर्स के अंदर। डेफिनेशन क्या कहती है, व्हेन वी कीप डिवाइडिंग द नंबर by the smallest possible prime numbers until the only prime number remains। अभी एक्सप्लेन करती हूँ क्या चीज़ है इसके अंदर। देखो, एग्जाम्पल से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। व्हेन वी कीप डिवाइडिंग दी नंबर, हमने मान लेते हैं कोई एक नंबर लिया और हम उस नंबर को डिवाइड करते जा रहे हैं बाय द स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर, सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से छोटे से छोटा जो हमारा प्राइम नंबर होता है उससे, अंटिल दी ओनली प्राइम नंबर रिमेन्स, जब तक कि सिर्फ और सिर्फ एक प्राइम नंबर नहीं रह जाता। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं,
मैंने लिया 90। अब मैं ये कह रही हूँ कि इस 90 को छोटे से छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। सो सबसे छोटा कौन सा है? 2। तो हम जब करेंगे 90 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा? 45। अब 45 को भी डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये 2 से तो नहीं होगा डिवाइड, तो और भाई दूसरा प्राइम नंबर देखो जो छोटे से छोटा हो। तो 2 के बाद क्या आता है? 3, और वो छोटा ही है, ठीक है। तो 2 के बाद आया 3, ये हो गया 15। अब 15 जो है वो 3 से डिविजिबल है, तो 3 5। अब ये 5 जो है, अब ये किससे डिवाइड होगा? 3 से तो नहीं होगा। और प्राइम नंबर देखो तो 3 4 तो प्राइम नंबर नहीं है, 5 हमारा प्राइम नंबर है, तो 5 इक्वल्स टू 1। अब बच्चे कहेंगे मैम आपने कहा था 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। वो बात आपकी बिल्कुल सही है, बट ऑल इन ऑल वी नीड 1 हमें चाहिए होता है यहाँ पर। तो हमारे पास 1 आ गया। तो हमारे 90 के फैक्टर्स क्या होंगे? देखो यहाँ पर 2 इंटू ये वाले नंबर्स हमें देखने हैं। 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5। अब आगे और मजा आएगा जब हम करेंगे एलसीएम और एचसीएफ। अब डिस्कस करते हैं एलसीएम और एचसीएफ। आई होप ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। नहीं हुई है, डाउट रहेगा तो अगर है तो आप मुझसे पूछ सकते हो इंस्टाग्राम हैंडल पर या फिर कमेंट सेक्शन में, मैं फिर से एक्सप्लेनेशन को कर दूंगी, ठीक है। बट पहले ध्यान से देखो, एक्सप्लेनेशन को अच्छे से समझो, खुद से अपना दिमाग लगाओ, चीज़ें करो, एग्जाम्पल निकालो। जैसे यहाँ मैंने 90 लिया, आप कोई और नंबर लेकर करके देखना, आपका आंसर करेक्ट आएगा, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस एचसीएफ एंड एलसीएम। अब हमारे पास है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट इज एचसीएफ एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम। ज़्यादा एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है क्योंकि आप 6th क्लास से करते आ रहे हो, ठीक है। 6th में भी किया, 7th में भी किया, 8th में भी किया, 9th में भी किया, मैम 10th में भी कर रहे हैं, तो यानी कि चीज़ें आपके टिप्स पर होंगी। एग्जाम्पल से समझा देती हूँ डायरेक्ट। मैंने 2 नंबर लिए 36 एंड 48। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखो 36 का हम लोग एलसीएम ही लेते हैं बेसिकली। सो 2 छोटे से छोटा नंबर, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। तो ये हो गया आपका 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 48 का क्या रहता है आपके पास? 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 3 48। यहाँ पर कुछ चेंजेस देखना, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं, ठीक है। पेयर बनाएंगे तो ये हमारा हो गया 2, ये 2 का पेयर, यहाँ पर हमारे पास रह गया ये 3 का पेयर। तो दैट मीन्स हम जो पेयर में नंबर्स हैं उनको ही लेंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 3, तो दैट मीन्स एचसीएफ आपका क्या हो गया? 2 का स्क्वायर इंटू 3। एलसीएम के लिए फैक्टर्स हम क्या नंबर्स लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, यही दो 36 और 48। अब यहाँ पर क्या है, आपको हर चीज़ इंक्लूड करनी पड़ेगी, जैसे कि यही 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 एंड 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब हमने यहाँ पर भी पेयरिंग करी तो 2 2 3। अब यहाँ पर क्या फ़र्क है एलसीएम के अंदर, जब आपने पेयरिंग कर ली तो हमारे पास एक ब्रैकेट में से एक पेयर, दूसरे पेयर में से 1, थर्ड पेयर में से 1। फिर इसके बाद जो ये नंबर्स रह गए एलसीएम के अंदर, जो नंबर्स रह गए हैं बिना पेयर के, उनको भी इंक्लूड करना पड़ता है। 3 इंटू 2 इंटू 2। तो आपका एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 2 4, 4 2 8 या 8 2 16। यहाँ पर 2 पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब एक चीज़ और है, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। तो इनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो क्या होगा? LCM into HCF is equals to product of two numbers। ऐसे ही नहीं, एग्जाम्पल से समझते हैं। 2 नंबर्स लिए मैंने 12 और 18। HCF अगर इनका मैं कहूँ, HCF कितना आएगा? देखो 12 का 2 2 4, 4 3 12, और 18 का 2 3 एंड 3, ठीक है। 2 3 6, 6 3 18। तो यानी कि HCF आपका कितना आ गया? ये 2 ये 3, तो 2 इंटू 3 6। और LCM की अगर मैं बात करूं तो LCM कितना आएगा? 12 18। या इसको डायरेक्ट यहीं से देखो, पेयर आ गया हमारे पास, तो इन पेयर में से 2 में से एक
3 में से और जो रह गया साथ में वो भी, तो 2 2 ज़ा 4 इंटू 3 3 ज़ा 9, तो 9 4 ज़ा इज 36। अब HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू 12 इंटू 18 आना चाहिए आपका। तो HCF हमारे पास कितना है 6, LCM है 36 और ये 12 इंटू 18, 6 6 ज़ा 36, 3 कैरी 6 3 ज़ा 18, 19 20 21, 12 8 ज़ा 96, 9 कैरी 12 1 ज़ा 12, 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 216 सेम आ गया। दैट मीन्स आपका आंसर करेक्ट। समझ आ गया रिलेशनशिप। जब भी आपसे पूछा जाए ये फॉर्मूला एग्जाम में भी आ सकता है MCQ फॉर्म में, दैट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू या तो LCM अपॉन HCF, LCM -1, HCF +1 या LCM इंटू HCF, तो यही होगा। ठीक है, इसको मैं मार्क कर रही हूँ अपनी नोट्स में बनाना। अच्छा, मैंने ये बार बार आपसे ये चीज़ बोली है, 9th क्लास में भी मैंने आपको ये चीज़ बोली है कि भाई आप अपने एक नोट्स की नोटबुक बनाओ, तो वही चीज़ मैं आपको 10th क्लास में भी बोल रही हूँ। ये चैप्टर नंबर 1 की स्टार्टिंग हो रही है, आप अपनी एक नोट्स कॉपी मेंटेन करो, उसके अंदर ये नोट्स बनाओ अपने अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि मैंने जो लिखा है वही वर्ड बाय वर्ड लिखो, जैसे आपको सुटेबल हो अपनी लैंग्वेज में या अपने जिससे भी इंटरेस्टिंग मेथड लगे उससे आप अपने नोट्स बनाओ। और उसके बाद एक फॉर्मूला कॉपी बनाओ, एक फॉर्मूला कैप्सूल उसको नाम दे दो, छोटी सी पतली सी बना लो। उसके अंदर आप क्या करो, अपने जितने भी फॉर्मूलाज हैं इनको नोट करो, ताकि क्या है एग्जाम टाइम में, देखो आप बोर्ड्स वाले बच्चे हो, ठीक है, आपको ये चीज़ चाहिए कि आप अपनी जो कैप्सूल लेके बैठो तो उसके अंदर आपको सारा मटेरियल मिल जाए, एग्जाम से पहले रिवाइज करना चाहो तो आप उसको फटाफट से रिवाइज कर लो। तो इसलिए चैप्टर नंबर 1 की स्टार्टिंग हो रही है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपनी नोट्स कॉपी मेंटेन करनी है, एक फॉर्मूला कैप्सूल जिसके अंदर आप अपने सारे फॉर्मूलाज लिखो ताकि आप उनको बाय हार्ट कर सको। ठीक है, so now we are ending our video. We'll see you next video. Till then keep practicing. Make sure to subscribe the channel, press the bell icon and do share this video.